हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा केमिस्ट्री का। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेकिंग यानी सूत्र बनाना। ये जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 18 है। तो वैसे ये 17वां पार्ट यानी 17वें पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। 17वें पार्ट में हमने पढ़ा था रेडिकल में दो प्रकार के रेडिकल पढ़े थे। एक पढ़ा था धनायन और एक ऋणायन। धनायन का मतलब प्लस वाले और ऋणायन का मतलब माइनस वाले। जिसपे प्लस चार्ज होता है उनको कहा जाता है धनायन और जिन पे माइनस चार्ज होता है उनको कहा जाता है ऋणायन। तो ये 17वें का पार्ट नंबर 2 है, यानी एक पार्ट में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमने पार्ट 2 लिया है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें रेडिकल पता होनी चाहिए। यानी रेडिकल में शब्द नहीं आ रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ तो आने चाहिए ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, इस टॉपिक पे रन कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम याद कराना चाहेंगे यानी रिमाइंड कराना चाहेंगे सबके माइंड पर कि रेडिकल क्या होते हैं। ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा। मतलब रेडिकल का मतलब होता है मूलक, और मूलक दो प्रकार के हैं, धनायन और ऋणायन। फिर कौन से तत्व पर प्लस होता है, कौन से तत्व पर माइनस होता है। फिर इसके बाद प्लस होता है या माइनस होता है तो कितने प्लस होते हैं और कितने माइनस होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे करके जब हम उनको जोड़ेंगे, यानी सूत्र बनाना बहुत ही इजी होता है। इजी का मतलब सूत्र बनाना हम बिल्कुल खेल खेल में सीख जाएंगे। बस हमको क्या आना चाहिए, हमको केवल मूलक आने चाहिए। धनायन वाला मूलक है और ऋणायन वाला मूलक है, उनको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि प्लस और माइनस प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, बन जाएगा एक सूत्र। ठीक, उसके लिए हम समझते हैं जरा सा। सबसे पहले एक गाना हम सब ने सुन रखा है, बहुत पहले का गाना है। वो गाना कौन सा है? गाना है बहारों फूल बरसाओ। अब यहाँ पे समस्या आ गई। ये गाना हम सबने सुन रखा है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो वो गाना यहाँ हम केमिस्ट्री पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गाना कौन सा रहेगा? यहाँ पे गाना रहेगा बहारों फूल, और फूल का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे संयोजकता। यानी धनायन और ऋणायन के ऊपर जो प्लस और माइनस की गिनती है उनको कहेंगे उसकी संयोजकता, और प्लस और माइनस को बोला जाएगा वो ऑक्सीडेशन। तो हम बात करेंगे संयोजकता की। तो बहारों फूल का मतलब संयोजकता। तो बहारों संयोजकता बरसाओ, हमें यौगिक बनाना है। क्या बनाना है? यौगिक। यौगिक का मतलब कंपाउंड्स। हमें यौगिक बनाना है। क्लियर? ये गाना हम सबने अच्छे से सुन रखा है कि बहारों फूल बरसाओ हमें यौगिक बनाना है। अब यौगिक कैसे बनाएंगे? हमें तब तो पता है, उनकी वैलेंसी पता है, बस उनको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है उसी के लिए तो आज का ये लेक्चर हमने दिया है। तो सबसे पहले शर्त, इसके लिए हम 2 पॉइंट लिखने वाले हैं। नंबर 1 कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, यदि प्लस और माइनस की संख्या
बराबर ना, यानी बराबर हो तो वह हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे या फिर कट जाएंगे। यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो तो वो हट जाएंगे। नंबर 2, यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर ना हो तो क्रिस क्रॉस या वरमाला वाला सिस्टम लगाएंगे। आए आए आए, क्या कॉन्सेप्ट लिखा है। बिल्कुल इजी वे में सिखाएंगे आज हम। बस दिल थाम करके बैठे रहिए हमारे साथ। अपने साथ एक नोटबुक और एक बढ़िया सा कोई पेन, जो बीच में तुमको धोखा ना दे। धोखा देने वालों से हमेशा सावधान। तो अच्छा से एक पेन लेकर के बैठ जाओ और जो बातें हम बता रहे हैं, जो नोट लिखा रहे हैं, जो कंडीशन बताई जा रही है, उन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करते हुए उनको अपने नोटबुक पे एक बार नोट कर लो और पढ़ते जाओ, सूत्र बनाते जाओ। आज की क्लास में 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, कम से कम हजारों फार्मूले बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल खेल खेल में सीख जाओगे। सबसे पहले फिर से यहाँ से समझते हैं। ये लिखा हमने, बाहरों संयोजकता बरसाओ, हमें यौगिक बनाना है। क्या बनाना है? यौगिक, कंपाउंड्स बनाना है। उसके लिए कंडीशन, 2 कंडीशन हमने लिखी। यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर तो वो हट जाएंगे या कट जाएंगे, उनको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो बहुत आसान है। अब दूसरी कंडीशन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी, ये वाली। यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर ना हो तब क्रिस क्रॉस का मतलब कैंची गुणा। ठीक, उधर की वैलेंसी इसके पैर में और इधर की वैलेंसी इसके पैर में लिखेंगे, या फिर वरमाला वाला सिस्टम लगाएंगे। ये दोनों सेम है, क्रिस क्रॉस या वरमाला। वरमाला का सिस्टम, जब किसी की शादी होती है तो वरमाला कैसे पहनाई जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या चलता है कि माला गले से गले में डाली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सूत्र बना रहे हैं तो वरमाला वाला सिस्टम कैसे रहेगा? वो अपनी माला उसके पैर में ले जाएगा और वो अपनी माला इसके पैर में लाएगा। ठीक है, बस यही फर्क है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल जरा सा समझते हैं। ऊपर वाली कंडीशन के लिए एग्जाम्पल लिखें। जैसे ये हमने लिखा धनायन, और ये लिखा प्लस, और ये लिखा ऋणायन, और ये लिखा यौगिक। ठीक, हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? धनायन को हमारे पास रहेगा a, और a की पावर का मतलब ऊपर इसे लिखा रहेगा प्लस का x, और फिर प्लस ये रहेगा b और माइनस का y। अब बहुत से स्टूडेंट्स सोचने लगेंगे सर मैथ पढ़ाने लगे। मैथ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके सहायता से हम सूत्र बनाना सीखेंगे। कैसे? कोई धनायन a है, कोई ऋणायन b है, इसके ऊपर प्लस x की जगह 1 2 3 कुछ भी है, और ये माइनस y की जगह 1 2 3 कुछ भी है। तो हम कैसे करेंगे? यदि ये प्लस और माइनस की संख्या बराबर है तो उनको ऐसे उतार देंगे, कट जाएंगे ना। अगर बराबर नहीं है तो ये इसके पैर में जाएगा और ये इसके पैर में। इसको कहा जाएगा क्रिस क्रॉस। ठीक,
तो ये फाइनली फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स क्या बनेगा, ए, ये वाई इधर आएगा, गिनती भेजनी है ना कि उनके प्लस और माइनस सही भेज दे। संयोजकता का मतलब होता है गिनती, ठीक। तो ये x अब a है, ये वाला इधर है, ये इधर जाएगा, तो a की पावर y और b की पावर, सॉरी फॉर दिस, ये पावर वाले को नीचे लिखेंगे, ये y इधर है, x इधर जाएगा, तो a y और b x, ये बन जाएगा हमारा सूत्र a y और b x, ठीक। इस तरीके से हम सूत्र बनाना सीखेंगे। अब हमारे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है और हमारे क्या सबके हिसाब से आसान है, क्योंकि जब तक हम पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री को तो कुछ भी कठिन नहीं लगना चाहिए। एक एक बात समझ में आनी चाहिए और वो समझ में तब आएगी जब लाइन से वीडियोस को देखते हुए आओगे। अगर बीच में तुम मिस करोगे तो फिर एक बात समझ लो, तुम मिस करते रह जाओगे केमिस्ट्री को। तो फिर सबसे पहला काम रहेगा तुम्हारा कि इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम डिलीट कर दें, फिर आगे चलते हैं, फिर बताते हैं सूत्र हम कैसे बनाएंगे। हो गया, अब हटाते हैं इसको, चलिए। आ जाओ, ठीक। अब हम उदाहरण की तरफ चलेंगे। हम कोई भी सूत्र लिख दें, हम लिखें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इस वजह से लिखा क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये माना जाता है। जब तत्व की बारी आती है तो सोडियम और क्लोरीन लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड हमने लिखा है, यौगिक की बारी आई तो अब सोडियम क्लोराइड का हमको सूत्र लिखना है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र तो नहीं पता, चलो मान ली एक पल के लिए नहीं पता है, और से बच्चों को हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं सबके लिए बिल्कुल इजी क्लास लेकर के आया हूँ। जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता हो जाएगा आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद कि सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में हमको सोडियम का सूत्र आना चाहिए और क्लोराइड का आना चाहिए। तो हमने सोडियम का सूत्र पढ़ा है Na, रेडिकल याद करिए, नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाइए क्लास में, वीडियो नंबर 17 को अच्छे से कंप्लीट करिए, 3-4 बार कंप्लीट करिए, फिर आइए यहाँ पर। तो सोडियम का सूत्र Na, फिर प्लस क्लोराइड, कोई भी तत्व हमने कहा था अगर सिंगल है, अकेला है तो उसमें आइड लगता है, तो क्लोराइड का मतलब Cl। आप Na की खोपड़िया के ऊपर दुनिया जानती है कि एक प्लस होता है, हमने लिखा भी था। अब एक प्लस क्यों होता है ये अलग बात है, इसके लिए तुमको हम एक अलग से क्लास बना करके देंगे, सारे के सारे डाउट मिट्टी में मिला दोगे तुम। तो Na के ऊपर एक प्लस और Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज, ठीक, एक माइनस। अब कंडीशन नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा कि यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर, यदि प्लस और माइनस की संख्या बराबर तो वो हट जाएंगे। एक प्लस देखा एक माइनस देखा, एक प्लस देखा एक माइनस देखा, एक प्लस देखा एक माइनस देखा, हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा NaCl, ये बन गया सूत्र। अब नाम नहीं पता कोई समस्या नहीं, लेकिन Na का तो पता है, Cl का तो पता है, Na का नाम सोडियम और Cl का नाम क्लोराइड, मिला देंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इट इज क्लियर टू यू? एनी डाउट? आगे चलते हैं। अब सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर इसकी जगह हम लिख दें मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र मान लो नहीं पता, लेकिन मैग्नीशियम को पता है कि मैग्नीशियम का सूत्र Mg और फिर प्लस क्लोराइड का Cl है, लेकिन Mg के ऊपर प्लस 2 चार्ज होते हैं और Cl के ऊपर एक माइनस। तो अब क्या देखा हमने भैया कि Mg के ऊपर प्लस 2, Cl के ऊपर एक माइनस, यानी प्लस और माइनस की संख्या बराबर ना है। जब प्लस और माइनस की संख्या बराबर ना हो तब क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2, तब क्या करते हैं, वर्णमाला वाला सिस्टम लगाते हैं। इसकी माला इसके पैर में, इसकी माला इसके पैर में, क्रिस क्रॉस सिस्टम लगाएंगे। यानी इसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी का मतलब गिनती ना, ऑक्सीडेशन नहीं, प्लस का 2 ना भेजना, माइनस का 1 ना भेजना। तो ये आ जाएगा Mg1 और Cl2। 1 सबके गुणे में होता है, 1 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 कभी भी किसी के साथ नहीं लिखा जाएगा। बात खत्म। तो 1 नहीं लिखेंगे तो आ जाएगा MgCl2। ठीक, अब MgCl2 का नाम हमको नहीं पता, सूत्र मान लो पता है, सर ने कहा कि MgCl2 इसका नाम लिख के दिखाओ। MgCl2, Mg मैग्नीशियम और Cl2 से नहीं मतलब है ना, Cl2 इस वजह से लगा क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है। Cl का नाम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर तुमसे कहा जाए फटाफट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखो। एल्यूमिनियम का मतलब Al और क्लोराइड का मतलब Cl। Al के ऊपर 3 प्लस Cl के ऊपर 1 माइनस, प्लस माइनस की संख्या बराबर ना है। जब बराबर ना हो तो क्रिस क्रॉस सिस्टम लगाते हैं, 1 इधर 3 इधर, तो आ जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमारे हिसाब से तुमको बात समझ में आ रही होगी। यानी हमने सिर्फ क्लोराइड का बताया है, इसी प्रकार तुम ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, फ्लोराइड का, साइनाइड का, हाइड्रोक्साइड का, किसी का भी सूत्र बड़े आसानी से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 17 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, बड़े फायदे हैं यार केमिस्ट्री। अगर अच्छे से सीखना है तो उसमें एक एक वीडियो को लाइन से करना पड़ेगा। जब तक लाइन से नहीं करोगे तो तुमको हमेशा ये डाउट्स बने रहेंगे कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का, चाहे 12th का। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं 12th भी पास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास डाउट्स बने रहते हैं, उनको सूत्र समझ में नहीं आते, रिएक्शंस तो समझ में ही नहीं आती हैं। कहो पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालें, पढ़ाने वाले भी ऐसे पढ़ाते पता नहीं कैसे। तो अब हम सिखा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट मारते हैं फटाफट। अब चलते हैं कुछ टफ एग्जाम्पल की तरफ। जैसे यहाँ पे हम लिखें क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, ठीक। उसके बाद सोडियम डाई क्रोमेट का सूत्र लिखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र लिखिए, ठीक। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र लिखिए, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र लिखिए। कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। ठीक, चलिए इतने को पहले फोकस करते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना तो पता है कि क्यूप्रस का मतलब होता है Cu1+। भैया Cu दो, एक Cu1+, एक Cu2+। अगर जिसमें प्लस की संख्या कम रहेगी तो उसमें फटाफट आप क्या लगाएंगे लास्ट में, जल्दी से बताओ। जिसमें प्लस की संख्या कम है तो उसमें लगाएंगे अस, और जिसमें ज्यादा है तो उसमें एक लगाएंगे। तो ये Q+ है तो 1+ और Q3 हो जाता है 2+, तो Q+, Cu+, और फिर इस पे ऑक्साइड का मतलब O के ऊपर 2 माइनस। अब 1+, 2 माइनस, प्लस माइनस की संख्या बराबर ना है, जब बराबर ना है तो इसकी गिनती इसके बारे में, इसकी गिनती इसके बारे में, तो आ जाएगा Cu2O1। लेकिन 1 हमने कहा था कभी नहीं लिखेंगे, तो 1 को छोड़ो, माफ करो, जानो। आ गया Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर तुमसे कहा जाता क्यूप्रिक ऑक्साइड तो वहां पे सूत्र बन जाता CuO, 2+, 2 माइनस कट जाते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम का सूत्र दुनिया जानती है, Na1+ होता है, और प्लस डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7-2। अब 1+ देगा, 2 माइनस देगा, प्लस माइनस की संख्या बराबर ना है, जब बराबर नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, एक इधर 2 इधर, तो आ जाएगा Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, मजा आ रहा है ना। अब तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट दिखाई दे रही, ये तुम्हारे समझ की खुशी है। ठीक, तो इसको बनाए रखें, और बनाए रखने के लिए लगातार इसमें मेहनत करनी रहेगी। ये नहीं कि हमारे साथ साथ 4-5 सूत्र बनाने काम कर रहा हूँ। हम अगर 10 बनाएंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि तुम कम से कम उस 10 को 100 में कन्वर्ट करोगे। अगर हम 20 बनाएंगे 200 में, यानी तुमको 1000 से ज़्यादा फार्मूले की प्रैक्टिस करना रहेगा। अब 1000 से ज़्यादा फार्मूले का मतलब 1+ वाला उठाओगे, माइनस वाले पूरे सबके साथ जोड़ते चले जाओगे, तो लगभग 30 से 40 फार्मूले बन गए। ऐसे करके दूसरे को उठाओगे, फिर उसके साथ जोड़ोगे, तो अगर 25-25 लिखे हैं तो 625 फार्मूले तुम्हारे तैयार हो गए। तो इस प्रकार हजारों की संख्या में फार्मूले तुमको आते हैं, और नाम से कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि नाम क्या है, ये सोडियम है, ये डाइक्रोमेट है, तो जोड़ दोगे सोडियम डाइक्रोमेट। जैसे अगर हम लिखते हैं श्री और प्लस देवी तो बराबर क्या होता है, श्री देवी, बात है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का सूत्र K, और K के ऊपर 1+, और प्लस लगा देंगे, परमैंगनेट का मतलब MnO4, 1 माइनस। ठीक, तो K+, 1 लगाओ, चाहे लगे K+ का 1, MnO4, 1 माइनस, 1+ देखा, 1 माइनस देखा, 1+ देखा, 1 माइनस देखा, 1+1 माइनस बराबर हट जाएंगे, तो आ जाएगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। बात खत्म। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का मतलब K+1, और प्लस क्लोरेट का मतलब ClO3-1। 1+ देखा, 1 माइनस देखा भैया, तो KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, और Ca की खोपड़िया के ऊपर 2+, और प्लस हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, OH के ऊपर 1 माइनस, 2+, 1 माइनस बराबर नहीं है, जब बराबर ना हो तो 2 इधर 1 इधर, तो आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इट इज क्लियर टू यू। CaOH नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, तुम्हारे दिमाग में एक बात खटक गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र शायद
कैल्शियम का मतलब के, हाइड्रोक्साइड का मतलब ओ एच, तो के ओ एच, के का मतलब पोटेशियम, कैल्शियम का सूत्र सी के ऊपर 2 प्लस, ओ एच का मतलब हाइड्रोक्साइड 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस बराबर नहीं है 2 इधर 1 इधर, तो आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा गूंजनी चाहिए, तुमको आनी चाहिए, तब जाके तुम केमिस्ट्री में अच्छा कर पाओगे। अब इसके आगे चलते हैं। जैसे हमसे कह दिया गया, हमसे कहा गया कि फेरिक सल्फेट का सूत्र लिखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखो। ठीक, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र लिखो, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो, सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार कुछ भी हम लिख सकते हैं, हमारे पास तो रेडिकल है, 1 2 3 4 5 और समझते हैं। ये आ गया फेरिक सल्फेट। नमस्ते। फेरिक, फेरिक भैया, फेरिक का मतलब Fe+3 और फेरस अगर होता तो Fe+2, +3 और प्लस सल्फेट का मतलब होता है SO4, SO4 के ऊपर माइनस के 2 चार्ज, 3 प्लस देखा 2 माइनस देखा, क्या करेंगे, कट जाएंगे क्या, हमें ऐसा लगता है कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 प्लस 2 माइनस, तो 3 प्लस 2 माइनस, प्लस माइनस की संख्या बराबर ना आए तो क्रिस क्रॉस सिस्टम लगाएंगे, उसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में जाएगी, तो ये आ जाएगा Fe2 और SO4। अब ये 4 लगा है तो ये 3 इसके गुणे में से चिपकाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट। बात समझ आई, मजा आ रहा है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। एल्यूमिनियम का मतलब Al और प्लस ऑक्साइड का मतलब O, +3 - 2, 3 इधर 2 इधर, सूत्र आ जाएगा Al2O3। बात खत्म। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पोटेशियम सल्फेट K+ और सल्फेट का मतलब SO4 - 2, तो आ जाएगा K2SO4। KSO4 में पोटेशियम सल्फेट जब भी हमसे कहा जाएगा तो KSO4 में K2SO4। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सूत्र Na होता है प्लस और कार्बोनेट हमने लिखा था CO3 - 2, 1 + 2 माइनस, तो आ जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का आ जाएगा तो NaHCO3 आएगा, क्योंकि HCO3 में 1 माइनस और Na में 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम का मतलब Na+ और सल्फेट का मतलब SO4 - 2 ही, तो आ जाएगा Na2SO4। अब हमारे हिसाब से सबको ये बात समझ में आ रही है। ऐसे करके बहुत सारे हम सूत्र बना सकते हैं। फिलहाल तो इसको अभी रब करते हैं। अब हम लिखेंगे सिर्फ होम वैल्यू की। क्लास को ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर तुम ये सोचो कि सर लिखते रहें तो सर तो लिखते रहेंगे, लगातार 5 घंटे हो गए तो 5 घंटे में लिखते रहेंगे, लेकिन हमारे लिखने से केवल तुमको नहीं आएगा, तुमको तभी आएगा जब तुम चाहोगे। ठीक, अब हम लिखने वाले हैं HW यानी प्रैक्टिस वर्क। ठीक है, ये हमने लिखा Al और प्लस ये O लिखा, इसको बनाओगे। इसके बाद AU और प्लस O लिखा, इसको बनाओगे। AG और प्लस O लिखा, इसको बनाओगे। फिर AG के बाद CU और प्लस O
अब इसके ऊपर एक प्लस हमने लगा दिया है, बाकी अब अपना बनाओगे। फिर Cu+2 प्लस का O इसके साथ जोड़ोगे। फिर Zn प्लस का Cl इसको जोड़ोगे, ठीक है। इसके बाद NH4 प्लस Cl इसको जोड़ दोगे। इसको जोड़ने के बाद और बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे Na हम एक ले लें, Na के साथ I जोड़ दें, Na के साथ Br जोड़ें, Na के साथ Cn जोड़ दें। ये सब तुम्हारे लिए प्रैक्टिस वर्क रहेगा। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद Na को ही लेकर चल रहे हैं, Na के साथ हम Cn जोड़ दें, Na के साथ Nc को जोड़ दें, Na के साथ OH को जोड़ें, Na के साथ CO3 को जोड़ दें, Na के साथ HCO3 को जोड़ दें, Na के साथ SO4 को जोड़ दें, Na के साथ SO3 को जोड़ दें, फिर Na के साथ HSO4 को जोड़ें, फिर Na के साथ HSO3 को जोड़ दें, फिर Na के साथ PO4 को जोड़ दें, फिर Na के साथ PO3 को जोड़ दें। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। फिर Na की जगह हम कुछ भी चेंज कर लें, अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो Na की जगह हम लिख दें Ca, फिर H PO3 इसको बनाएंगे Ca प्लस HPO4, फिर Ca प्लस ClO3, फिर Ca प्लस Cr2O7, फिर Ca प्लस MnO4, फिर Ca प्लस के बाद IO3, ठीक। जैसे क्लोरेट वैसे आयोडेट, हमारे हिसाब से इतना तुम्हारे लिए बहुत है। ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, यानी इन सब को जोड़ जोड़ के तुम सूत्र बनाओगे, प्लस और माइनस रख करके आगे उनको जोड़ करके सूत्र बनाओगे। जिसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर रहेगी तो वो हट जाएंगे, जिसमें बराबर नहीं रहेगी तो वो क्रिस क्रॉस सिस्टम लगा देंगे। तो हमारे हिसाब से ये क्लास इतनी इजी थी, इतनी इजी जितनी दूध में एक मक्खी गिर जाए और उसको उठा के बाहर फेंक दें, इतनी इजी। क्योंकि इसके लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। तैयारी का मतलब हमने जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का 17वां पार्ट अच्छे से पढ़ा था। 17वां पार्ट जब पढ़ोगे तभी 18वां पार्ट समझ आएगा। ये बात दिल और दिमाग में अच्छे से उतार लो, ठीक है। बिना 17वां लेक्चर तुम पढ़े अगर 18वें लेक्चर में आके बैठ गए तो ये समझ लो कि तुमको ये क्लास बिल्कुल एक तमाशा लगेगी। ऐसा लगेगा कि अनारकली ना रही, हम मुगले आजम की तरीके बैठ के वाह वाह कर रहे हैं बस। तो ऐसा ना लगे, तुमको एक एक बात समझ आए, एक एक पॉइंट समझ आए। इसके लिए तुमको लाइन से वीडियो करना रहेगा। और ख़ास बात ये कि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हमने बताई जो वीडियो को काफ़ी लंबा खींचती हैं, तो उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। इस पे जो जो तुम्हारे लायक समझने वाली चीज़ें हैं उनको समझते जाइए और केमिस्ट्री पे आगे रन करते जाइए। तो सबसे अहम और ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की पूरी प्ले लिस्ट को लाइन से पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने यार दोस्तों को बताएं, अपने क्लासमेट को भी बताएं, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका भी फायदा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक यानी
अगले एपिसोड में आने वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अणु भार कैसे ज्ञात करें। ठीक, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। तो अणु भार के लिए सबसे पहले तुमको परमाणु भार आनी चाहिए। तुम्हारे लिए 2 होमवर्क रहेंगे, एक इन सब के सूत्र बनाओगे और एक कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के परमाणु भार याद करके बैठोगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जाइए मजे के लिए।